My guest this evening, Manish Shukla is spokesperson for the BJP, Ghanshyam Tiwari is national spokesperson of the Samajwadi Party, PK Jain is a retired IPS officer, Acharya Vikramaditya is a spiritual guru joining us as well. सबसे पहले तो मनीष शुक्ला जी मैं आपके पास ही आना चाहती हूँ। यूपी में बुलडोजर बहुत आसानी से और बड़ी जल्दी निकल जाते हैं, तो आज तो मैं ही आपसे सवाल पूछ रही हूँ। आई एम नॉट अ बिलीवर इन बुलडोजर जस्टिस, मुझे लगता है वो गलत है, लेकिन आज मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ मनीष जी, कहाँ है योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर? नहीं मिल रहे ना ये बाबा। तो मैनपुरी में उनका एक बहुत बड़ा आश्रम है और आपके पास मैनपुरी में बहुत बुलडोजर भी हैं, चला दीजिए, अपने आप बाहर निकल आएंगे बाबा। Are you shielding him? The opposition is saying you're shielding the man. देखिए हाथरस की घटना दुखद है, दर्दनाक है। पूरी सरकार और भारतीय जनता पार्टी शोक संतप्त परिवार के साथ खड़ी है। कल ही घटना हुई थी। घटना होने के तुरंत बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मोर्चा संभाला, घायलों की समुचित इलाज की व्यवस्था हो और जो घटना हुई है दुखद, उसके कारणों का पता लगे, इसके लिए आगरा के एडीजी को के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है, जिसकी रिपोर्ट, प्राथमिक रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर देने की बात हुई है। और उसके आधार पर अगर चूक आयोजकों से हुई है, प्रशासन से हुई है और स्वयं भोले बाबा भी अगर उसमें चूक में शामिल हैं, उनका भी कोई हाथ है, तो निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ की सरकार में रसूख नहीं देखा जाता, अपराध देखा जाता है और अपराध देकर उस पर कानून का हंटर चलता है। और आप निश्चित रूप से देखेंगे कि रिपोर्ट आने के पश्चात उत्तर प्रदेश में जैसे पूर्व में कार्रवाइयां हुई हैं वैसे कमेटी बनना जी शुक्ला जी, लेकिन ये कमेटियां बनना, जांच होना, फिर डिसाइड करना कि कोई ब्लेम वर्दी है या नहीं है, उसके बाद एक्शन होना तो यूपी का स्टाइल ही नहीं है। मैं आपसे फिर पूछ रही हूं, ऐसा कैसे कि 30 घंटे हो गए, यूपी पुलिस इस बाबा को ढूंढ रही है, बाबा का कुछ अता पता नहीं है। एक मिनट, बाबा का कुछ अता पता नहीं है, 30 घंटे हो गए हैं और उनका नाम एफआईआर में भी नहीं है। मैं सत्संग कर रहा हूं, उस सत्संग में कोई भी एसओपी फॉलो नहीं किया जाए, 123 पीपल डाई, लेकिन मेरा नाम नहीं आएगा एफआईआर में। वो एक कोई साइड किक का आ जाएगा, सेवादार का आ जाएगा, लेकिन मेरा नाम नहीं आएगा। भाई ये क्या कर क्या रही है यूपी पुलिस? देखिए हमारा प्राथमिक दायित्व था, प्राथमिकता हमारी ये थी कि पहले घटना के बाद जो घायल हैं उनको प्राथमिक उपचार मिले, उनको हॉस्पिटल्स ले जाने की व्यवस्था और उनका समुचित इलाज हो, इसकी व्यवस्था। और निश्चित रूप से देखिए, जो सवाल आपके हैं, आपके सवालों से कोई गुरेज नहीं है और कोई भी अगर सही सवाल खड़ा करेगा तो उन सवालों का जवाब तभी मिलेगा जो आपने कहा एसओपी फॉलो हुआ कि नहीं हुआ, समुचित व्यवस्था उस सत्संग की हुई थी कि नहीं हुई थी। तो मैंने तो पहले ही वक्तव्य में कहा, चाहे प्रशासन हो, चाहे आयोजक हो, चाहे भोले बाबा हो, और भोले बाबा के ऊपर चाहे जिसका राजनीतिक संरक्षण हो, ये कोई मायने नहीं रखता भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। कार्रवाई नजीर बनेगी और आगे इस तरह की घटना न हो, इसके लिए भी कदम उठाए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिया गया है कि सभी जिलाधिकारियों को, कप्तान को निर्देश दें कि इस तरह के कहीं भी आयोजन हो रहे हो तो समुचित व्यवस्था पहले की जाए। शुक्ला जी, बट इवन नहीं तो ये तो अब वही बात है, हिंदी पिक्चर की तरह है, सारी घटना खत्म हो गई, उसके बाद पुलिस आ रही है, तो यहाँ पर भी सब कुछ खत्म हो गया, जिन लोगों को मरना था वो मर गए, उसके बाद आप लोग आ रहे हैं। पहले ऐसा तो है नहीं कि पहली बार इस तरह का स्टैम्पीड हुआ है हमारे देश में या उत्तर प्रदेश में। तो अगर आप मुझे ये बोल रहे हैं कि एक जांच इंक्वायरी बैठाई जाएगी जो पता लगाएगी कि क्या लैप्सेस हुए, वो लैप्सेस तो हम सबको दिख रहे हैं ना शुक्ला जी, लैप्सेस तो दिख रहे हैं हमको, और किसकी वजह से ये लैप्सेस हुए हैं वो भी दिख रहा है। लेट घनश्याम तिवारी कम इन। आपने कॉन्स्पिरेसी की बात की, आपने पॉलिटिकल संरक्षण की बात की, पॉलिटिकल संरक्षण की इस समय बात की, कर भी क्यों रहे इस समय? तो आपको लैप्सेस की बात करनी चाहिए आपको। आप जैसे ही पॉलिटिकल संरक्षण की बात करते हैं, ऐसा लगता है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इसलिए उगाई जा रही हैं सो दैट यू कवर अप योर ओन लैप्सेस। नहीं, मैं एक बात तो 5 सेकंड के लिए 5 जी मुझसे सवाल है नहीं, ये सब एक्चुअली तो एक घनश्याम तिवारी जी के पास मैं जा रही थी। शुक्ला जी आपके पास वापस आती हूँ। नहीं आपसे नहीं है शुक्ला जी। घनश्याम, यू वांटेड टू कम इन, प्लीज गो अहेड। 1 मिनट शुक्ला जी, वापस आती हूँ आपके पास।
Good evening to you, the this. This is a day of the entire country. This is a tragedy at the national scale. And it is shocking that rather than responding to basic questions that eyewitnesses are asking, there are 4 questions that eyewitnesses are asking. One, when you have a gathering at this scale, now we know it is 250,000 plus people. Why is the system not on alert? Why is the rescue and relief system not on alert? Why is an ambulance not available? Why are doctors not there in the district hospital? That's question number 1. Question number 2 is when you know that 40 to 70 policemen are there at the event and the crowd that is there is 3 times the requested number and or the permitted number, and you see the videos that people have no space between them. These videos that are showing, it is clear that this is an event that can lead to a massive tragedy like the one that unfolded. Did the system not know, even though they have 40 to 70 policemen on the ground? And 3 is the Chief Minister, rather than asking these basic questions and answering, saying that there is an angle of conspiracy, which is an accident that emerged due to freak circumstances. That is something that eyewitnesses are saying. Rather than taking the responsibility of your own failure, administrative failure, by saying conspiracy, the word conspiracy, by forming conspiracy theories, you are showing responsibility. You want this to be debated as a political thing rather than basic thing that ambulance is missing, doctors are missing, rescue and relief is missing, intelligence is missing. That is what is a complete failure in the system. Shukla ji, now I will give you time to respond. Kyun Yogi Adityanath, even before the Janch inquiry that he himself has made, even before that Janch committee says anything, he's saying this could be a conspiracy as well. क्या conspiracy बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं कि किसके साथ फोटो है इस बाबा की वो पूरी दुनिया जानती है? अखिलेश यादव के साथ वो फोटो है, वो दिखाई हम लोगों ने अपने व्यूअर्स को, लेकिन उसका क्या मतलब है? क्या कहना चाह रहे हैं योगी आदित्यनाथ कि ये समाजवादी पार्टी ने इस बाबा के साथ मिलकर ये ट्रेजेडी करवाई है? मैं 2 बात, क्या ये कहना चाह रहे हैं चीफ मिनिस्टर? नहीं, मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। एक तो अभी आपने डिबेट में कहा कि जांच बैठाई जाएगी, ऐसा नहीं है। जांच कमेटी कल ही बना दी गई है, उसकी जो प्राथमिक रिपोर्ट है वो 24 घंटे में आने की बात हुई है, तो निश्चित रूप से तत्काल कार्रवाई करेंगे। पहली बात मैं क्लियर करना चाहता हूं। दूसरी बात, देखिए, जब जांच है तो जांच में सभी बिंदुओं को शामिल किया जाएगा। जो आप लोगों के सवाल हैं कि वहां सत्संग में जो सावधानी बरतनी चाहिए थी, जो फोर्सेस होनी चाहिए थी, जो एग्जिट एंट्री पॉइंट है, ये सारे जांच के बिंदु के साथ साथ साजिश भी एक पॉइंट है उसका। और हमको लगता है कि किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए अगर साजिश का बिंदु भी शामिल है, कि कोई ऐसा षड्यंत्र तो नहीं है। तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं और हमको तो लगता है कि आज अखिलेश जी बड़े क्रोधित क्यों हो रहे थे कि किस बाबा को गिरफ्तार कराया जाए। क्या भी कंफ्यूजन है? घनश्याम तिवारी जी बताएं कि अरे वहां भोले बाबा का प्रवचन चल रहा था और वहां एक घटना हुई थी, और अगर वो शामिल पाए जाते हैं तो उसमें अखिलेश यादव को आपत्ति क्या है? और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में समुचित व्यवस्था थी, हॉस्पिटल में समुचित व्यवस्था थी, आपके भी कैमरे वहां रहे होंगे। हाँ, ये जरूर है कि जब हादसा हुआ तो जो भी साधन उपलब्ध था उस साधन से उन घायलों को और या जो लोग हताहत थे उनको ले जाया गया हॉस्पिटल, क्योंकि उस समय महत्वपूर्ण था उनको तत्काल चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित कराना। एम्बुलेंस नहीं थी, एक मेडिकल टीम नहीं थी। मैंने कहा कि शुक्ला जी, एक एम्बुलेंस नहीं थी वहां पे, एक मेडिकल टीम नहीं थी। जो लोग बच भी सकते थे, ये तो जांच का जो लोग बच भी सकते थे, वो लैक ऑफ मेडिकल अटेंशन की वजह से मर गए। ठीक है, आपको जो बोलना है बोलिए, जांच का विषय। हम तो आई विटनेसेस की बात सुन रहे हैं। जाना चाहिए हम लोग को। आप जांच के लिए वेट करिए, हम लोग आई विटनेसेस की बात सुनेंगे। आप एक जिम्मेदार चैनल, आप कैसे कह सकते हैं कि मृत्यु का कारण? देखिए, मुझे लगता है कि जांच का विषय या जांच होने तक किसी परिणाम पे कम से कम आपको नहीं जाना चाहिए कि किस वजह से मृत्यु हुई है, ये सत्य है। तो जांच होने तक ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को भी फ्लोट करने का कोई तुक नहीं है ना। और समुचित ठीक है शुक्ला जी, my limited point is then as a responsible chief minister, floating a conspiracy theory doesn't help either. Because the impression that goes out is that you are simply trying to cover up your own failure and your own lapse.